चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आप देख रहे हैं आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के भाषण की। इससे पहले कि विषय पर चलें, आज के इस पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। भाजपा से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। और समाजवादी पार्टी से वरिष्ठ नेता नीलम चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगी। ये पैनल है आज की इस डिबेट का। दरअसल राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पिछले दिनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो के तौर पर उनका भाषण हुआ था और भाषण का विषय था 21वीं सदी में सुनकर सीखना। इस भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कई बातें कही जिसको लेकर के अलग अलग तरीके से लोग अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं। और जो कांग्रेस के लोग हैं वो इसे गौरव की बात बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इससे देश का सम्मान हुआ है, देश का सम्मान गिरा है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जासूसी करने का आरोप लगाया। उन्होंने अपने इस भाषण में भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, ये कहा है राहुल गांधी ने। और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, कई राजनेताओं की जासूसी हो रही है जिसमें वो खुद भी शामिल हैं। इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर बड़ी संख्या में राजनेताओं के फोन में इंस्टॉल किए गए हैं, जिनमें वो खुद भी शामिल हैं। ये जो पेगासस के मामला है, लोकतंत्र खतरे में है, ये राहुल गांधी बहुत पहले से कह रहे हैं। और खासतौर से जो भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव हैं वो भी उन्होंने अपने इस भाषण में शामिल किए हैं। किस तरह से लोग उनसे मिले हैं पूरी यात्रा में, किस तरह से उन्होंने विचार साझा किए हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये भाषण, राहुल गांधी का भाषण चर्चा का विषय है। और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर कांग्रेस को और राहुल गांधी को घेरने का एक मौका निकाला है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर जाकर के देश का अपमान किया है। ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस के विवेक नारायण मिश्रा जी से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विवेक जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। विवेक जी, जिस तरह से पिछले 2 दिन से ये सब चल रहा है और कल की जो डिबेट्स हैं न्यूज चैनल्स की, उनमें ये सारी चीज़ें बहुत जोर शोर से उठाई गई कि राहुल गांधी ने बड़ा देश का अपमान कर दिया। और ये चीज़ें, जो विषय राहुल गांधी ने वहाँ लंदन में उठाए, उन विषयों को वहाँ नहीं उठाना चाहिए था। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर एक मुद्दा उठाया है राहुल गांधी के भाषण को लेकर के। तो क्या विवेक जी, क्या स्थिति है इस पूरे भाषण को लेकर के? जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उससे क्या स्थिति बन रही है और कांग्रेस का क्या पक्ष है? कांग्रेस का कहना है कि ये बड़े गौरव की बात है कि इतने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जहां राहुल गांधी खुद जिस यूनिवर्सिटी में छात्र रहे हैं, वहां विजिटिंग फेलो के तौर पर अगर उनका लेक्चर होता है, भाषण होता है छात्रों के बीच में, तो ये निश्चित रूप से बहुत गौरव की बात है। कांग्रेस का ये कहना निश्चित तौर पर बिल्कुल सही है कि अगर आप इसको बृहद परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही गौरव की बात है। राहुल गांधी एक भारतीय हैं और उस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, और अगर वहाँ पे वो विजिटिंग फेलो के रूप में उन्होंने अपना भाषण दिया तो ये वास्तव में देश के नागरिक होने के नाते भारत के लिए गौरव की बात है ये। और रही बात वहाँ पे उनके कहने की, तो राहुल जी ने तो वहाँ पे वही बात कही जो हिंदुस्तानी अखबारों में था। शेखर जी, जो राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में कहा वो उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, उन्होंने वही कहा जो भारतीय प्रेस ने लिखा था, उसी को उन्होंने कोट करके बताया वहाँ पे। चाहे पेगासस को लेके हो, चाहे एक्टिविस्ट को लेके हो,
चाहे ईडी को लेके हो, उन्होंने वही कहा जो यहाँ के मीडिया ने, जो यहाँ के प्रिंट मीडिया ने जो लिखा हुआ था। उन्होंने, आप जानते हैं ईडी के बारे में जो बताया वहाँ पे कि 14 से 19 तक में ईडी में 4 गुना केस बढ़ गए, और जितनी भी ईडी की जांचें हुई, 4 गुना जो बढ़ी जांचें थी, वो उसमें से 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुई। ये कोई सहयोग की बात नहीं। देखिए, तो इस तरह की जो उन्होंने बात कही वो उन्होंने कोई अपने उससे नहीं कही। और रही बात पेगासस की, तो उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि ये इजराइल का वो एक ऐप है जो केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर होता है। तो इसमें गवर्नमेंट के जरिए ही गवर्नमेंट को आया है ये, तो इसमें तो, और ये किसी दूसरे थर्ड पार्टी को ये इसका बिक्री होने का या इसको अप्लाई करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसकी हो सकती। और रही बात उनके देश की धरती पर लोकतंत्र के अपमान होने की, तो हमारे भाजपा के साथी जरा याद कर लें कि मई 2015 में संघाई में, चीन में, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बड़ा पाप है हिंदुस्तान में जन्म लेना। ये लोकतंत्र का अपमान नहीं था। आप विदेश की धरती पे कह रहे हैं कि बहुत बड़ा ये पाप, कौन सा पाप था कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया। इससे बड़ा लोकतंत्र का क्या होता है? आप उनके ओमान के भाषण देख लीजिए, टोरंटो के देख लीजिए, यूए के देख लीजिए, यूएस के देख लीजिए। इन सारी जगहों पे अगर भाषण आपको दिखा दें हमारे भाजपा के साथियों को, तो शायद इनको छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आज जो, और उसके बाद इस तरह की बात करना, कभी छतरी की बात, कभी ये बात, तो अभी देखिए कर्नाटक में क्या हुआ, विधायक के घर से 40 लाख के नकदी बरामद हुई। तो ये लोकतंत्र है ये। और उसके बाद जिस तरीके से प्रेस की फ्रीडम के इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में और ये डेमोक्रेटिक इंडेक्स में जिस तरीके से भारत का आंकड़ा, भारत की रैंकिंग गिर रही है, ये क्या डेमोक्रेटिक है? क्या ये जीडीपी के आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े, जो विदेशी एजेंसियां हैं वो उन पर भरोसा नहीं करती भारत सरकार के आंकड़े पे, ये कोई लोकतंत्र की ये हत्या नहीं है क्या ये? दूसरा, जब ट्रंप यहाँ पे आए थे तो ट्रंप को अकेले छोड़ दिया था मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। क्या इस यहाँ पे लोकतंत्र का अपमान नहीं हुआ था भारत के, कि यहाँ पे हमारा राष्ट्रपति आए और उसके अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस? प्रेस से इतना बचते हैं ये? पाकिस्तान बगैर बुलाया बिरयानी खाने चले गए, ये लोकतंत्र का सम्मान था क्या ये कोई? और संसद में अभी इतनी बात लेके हुई, लेकिन संसद में एक बार भी प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया। पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, नाम नहीं लेते हैं वो। और तो और संसद के अंदर उन्होंने कोरोना की इतनी बड़ी महामारी के बीच में, जिसको पूरे देश ने देखा किस तरीके से लोगों की गंगा जी में लाशें उतरा रही थी, गंगा जी के तटों पे सब दफनाए जा रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। इसमें तो इस तरह आज पूरे भाजपा के साथी अगर हो तो केवल ये ओमान के, टोरंटो के, यूएस के, यूएई के, यहाँ पे जो मोदी जी ने देश के बारे में बात करी है वो अगर देख लें तो उनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उनको। चलिए श्रोता जी। भाई साहब क्या कहें, मतलब अभी पिछली डिबेट में ही भाई साहब ने बहुत दलीलें दी थी कि हम लोग जो है राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं और हम उसमें महिलाओं को सम्मान देते हैं, बहुत बातें हुई थी। लेकिन मैं इसको इस तरह से कहना चाहूंगी कि हम अपने देश के अंदर, आप कांग्रेसी हो सकते हैं, मैं भाजपाई हो सकती हूँ, नीलम जी सपाई हो सकती हैं, लेकिन जब हम विश्व परिदृश्य में जाते हैं, विश्व पटल पर जाते हैं, तो हमारी पहचान वहां कांग्रेस, भाजपा या सपा के रूप में नहीं होती है। हमारी पहचान वहां भारतीय के रूप में होती है और हम वहां सिर्फ अपने नाम का ही नहीं, अपने देश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप
राहुल गांधी जी ने ये मतलब ये चलिए हम इसको मान रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही, भारत देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही सौभाग्य और सम्मान की बात है कि हमारे देश के विपक्ष के श्री राहुल गांधी जी को कैम्ब्रिज में भाषण देने के लिए बुलाया गया, अपना व्याख्यान देने, भाषण देने के लिए नहीं बुलाया गया, कोई विषय था और उसमें उनको व्याख्यान देना था एमबीए के छात्रों को। तो लेकिन क्या राहुल गांधी जी ने एक बार भी इस विषय में सोचा कि मैं जिस देश से आ रहा हूं, हम लोग एक जर्नल फिनोमिना अपने समाज में प्रचलित है कि हम किसी के पड़ोसी के घर में भी जाते हैं और अगर हमारे घर में कुछ कमी भी होती है, हमारी अपनी सास से या जेठानी से लड़ाई भी हुई होती है, तो हम अपने पड़ोसी को नहीं बताते हैं। हम समझते हैं कि इससे हमारी और हमारे परिवार की बदनामी होगी। तो एक इतना छोटी सी ये बात जो है, ये आम भारतीय समाज की एक महिला भी समझती है, जो अनपढ़ है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ी है। क्या राहुल जी की समझ उससे भी कम है? जो वो मोदी जी के विरोधी हैं, वो हमारी विपक्षी पार्टी है, लेकिन ये सब बातें हमको, जब हम भारत के बाहर कदम रखते हैं तो हमको यहाँ पर छोड़कर जानी चाहिए। और वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था कि जहां पर हम इस तरह की बातें करते। उन्होंने 3 विषयवार इसको बांटा है। पहले में उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में मैंने क्या किया, आपके अंदर सुनने की शक्ति डेवलप होती है, ये सब उन्होंने बोला। और दूसरे हिस्से में मतलब चलिए भारत को तो उन्होंने जो बताया, यहाँ लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है और ये हो रहा है। आप मुझे एक जवाब दीजिए भाई साहब, जिन्होंने इमरजेंसी लागू की है, आज उनका लोकतंत्र खतरे में है? क्या वो अपने ही किए हुए कृत्य से डर रहे हैं? जो समय इंदिरा राज में यहाँ पर था, क्या भारत की स्थिति वो है? क्या इमरजेंसी की स्थिति है? आप अपने हृदय पर हाथ रख के बताइए। और चलिए भारत को कहा तो कहा, चीन जो हमको इतनी हानि पहुंचाता है, चीन के संग हमारा 65 में युद्ध भी हुआ है। उनके नाना जी, जो पर नाना जी थे, उनको भी चीन से बहुत प्रेम था। उनका वही चीन प्रेम भी वहां पर टपका है। उन्होंने चीन को फोर्स ऑफ नेचर बताया, एस्पायरिंग सुपर पावर बताया। उन्होंने वहां भारत और अमेरिका दोनों के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग किया और चीन की बहुत महिमा मंडन किया। ये प्रेम आप लोगों का आनुवांशिक है चीन से। अब क्यों है, इसका जवाब आप ही दे पाएंगे। लेकिन मैडम और जी, ये जो है उसका जो उनका मुद्दा है वो टेपिंग वाला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। इस निर्णय ने उनके दिल और दिमाग को अभी तक छोड़ा नहीं है। और भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपना फोन जमा कीजिए। इसका जवाब आप दीजिए कि राहुल गांधी जी ने अपना फोन क्यों नहीं दिया? क्या है उस फोन में ऐसा जो वो चेक नहीं कराना चाहते हैं? और कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारत में विपक्ष का नेता जो खुद आरोपी है विभिन्न मामलों में, और वो इतना खुलेआम घूम रहा है, वैश्विक पटल पर भी भारत की बुराई कर रहा है, इससे बड़ा लोकतंत्र और कहाँ होगा भाई साहब? और आप कह रहे हैं ईडी में बाढ़ आ गई है। बाढ़ इसलिए आ गई है क्योंकि पिछली सरकारों ने इतना भ्रष्टाचार किया है। कोई सरकार अपने मंत्रियों के खिलाफ तो जांच बैठाएगी नहीं, जब जो जांच में आ रहा है वही हो रहा है। और रही बात मई 2015, पता नहीं कौन से भाषण का आप उल्लेख कर रहे हैं, ये मैंने नहीं सुना है, मैं उसके बारे में नहीं जानती हूँ। लेकिन मैं आपकी इस बात को इससे कहना चाहूंगी कि अगर पहली बात तो मोदी जी कभी सपने में भी ऐसा नहीं बोल सकते, तो क्या राहुल जी भी वही बोलेंगे? एक तरफ आप विपक्षी हैं और एक तरफ क्या आप हमारे ही बातों का पालन करेंगे? आज मोदी जी के नेतृत्व में वैश्विक पटल पे हमारी पहचान बढ़ी है और वो रोना रो रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपकी 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा इसी जहां आपके हिसाब से लोकतंत्र की हत्या हुई है, निर्विघ्न संपन्न हुई है। तो एक तरफ आप दोनों ही कंट्राडिक्टरी बात बोल रहे हैं कि नहीं? आप अगर यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही होती तो आप 1 किलोमीटर भी नहीं चल सकते थे हमारे राज्य में, हमारे शासन में। यहाँ सबको अपना अपना बात कहने का अधिकार है और उस अधिकार का भरपूर उपयोग करने के पश्चात राहुल गांधी जी की निगाह में भारत की क्या स्थिति है?
वो यहाँ घूमते रहे तो अजीब टाइप की दाढ़ी बना के जंगली लोगों की तरह, मतलब वो भारत को एकदम ऐसे ही समझते हैं। और जब फॉरेन गए, ओ एकदम सूटेड बूटेड होके बहुत लिटरेट पर्सन बन के गए। उनकी निगाह में भारत में सब अनपढ़, जाहिल और गंवार टाइप के लोग रहते हैं, बहुत ठीक है। बुरे लोग हैं यहाँ लोकतंत्र की। मतलब क्या वो अपने आप को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं? वो अपने आप को कुछ अलग मानते हैं? इसका जवाब दीजिएगा भाई साहब। ठीक है, हाँ बोलिए विवेक जी। मई 2015 में शंघाई में, चीन में, मोदी जी ने कहा कि कौन से मेरे पाप थे जो मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। कौन से हम लोगों ने तो नहीं सुना, और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। बाद मैं दोहरा रहा हूँ फिर से, ओमान में, टोरंटो में, यूएई में, यूएस में अगर उनके आप देख लें तो आपको छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। उसमें से एक मैं वानगी दे रहा हूँ कि गंदगी छोड़ के गए थे वो, जिसको हम समेट रहे हैं। ये लोकतंत्र का सम्मान कर रहे थे वो, विपक्ष को गंदगी बता रहे थे। लोकतंत्र में दो ही होते हैं, पक्ष और विपक्ष। विपक्ष अगर हार गया तो आप कह रहे हैं गंदगी छोड़ के गए हैं वो, तो ये आपकी भाषा है। दूसरा, पेट्रोल फैला हुआ है, बस माचिस की जरूरत है। इससे पहले भी महिमा मंडन करके आए हैं राहुल गांधी जी। दूसरा, पाकिस्तान, आप बगैर बुलाए कोई किसी के घर नहीं आता है। एक देश का प्रधानमंत्री पाकिस्तान बगैर बुलाए चला गया बिरयानी खाने के लिए। ये कौन सा लोकतंत्र का आपने मान बढ़ाया? बगैर बुलाए पाकिस्तान बिरयानी खाने चले गए। ये बताइए, ये कौन सा लोकतंत्र का मान बढ़ा? ये बताइए पहले। तारीफ करके गई है मोदी जी की और उनके प्रबंधन क्षमता की और भारत की। और राहुल गांधी जी का इटली से नानी घर का संबंध है, का हमारी बात पर नहीं, कम से कम उनकी बात पर भी भरोसा कर सकते हैं वो। एक हमारी 140 करोड़ की आबादी का इतना बड़ा विश्व का लोकतंत्र, वो किसी देश में बगैर बुलाए चला जाए बिरयानी खाने के लिए? ये लोकतंत्र के और रही बात हंगर इंडेक्स की, आपके हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान का स्थान हमसे ऊंचा था। आज पाकिस्तान आटे के लिए भीख मांग रहा है। आपका हंगर इंडेक्स एकदम फ्रॉड है, बेकार है, उसको पढ़ना चाहिए भाई। ये आज एक इंडेक्स की बात नहीं है, प्रेस की फ्रीडम का इंडेक्स आप समझिए। और इसके अलावा और कई इंडेक्स हैं जिसमें कि भारत का स्थान लगातार गिर रहा है। डेमोक्रेटिक इंडेक्स में सारे इंडेक्स आज भारत की रैंकिंग गिर रही है। तो ये लोकतंत्र का मान हो रहा है? ये आप सोचिए पहले। आज वैश्विक पर है ये, आप समझ नहीं पा रहे, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पूर्वोत्तर में आपकी हार इस बात की मोहर लगा रही है कि अब पूर्वोत्तर भी भगवामय हो गया है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद के रिजल्ट हैं भाई साहब। कर्नाटक में 40 लाख रुपए विधायक के घर के बरामद हुए घूस के। ये लोकतंत्र है? और वो उसने घूस लिए थे उस कंपनी के लिए जिसके उस विभाग में उनके पिताजी मंत्री थे। ये लोकतंत्र है? 7 करोड़ की नकदी उनके यहाँ मिली है। ये लोकतंत्र बढ़ाने वाली बात है कोई? ये नहीं तो ये बात विदेश में बताने वाली है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कैंपस में बताने वाली है। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट राहुल जी रहे हैं, लेकिन राहुल विंची के नाम से डिग्री है, ये भी है। अरे आप भाई साहब क्या क्या बताएंगे और हम आपको क्या क्या जवाब देंगे? ये उन्होंने कैम्ब्रिज नहीं बताया 40 लाख की बात की। हम आपको बता रहे हैं जो लोकतंत्र की आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि आपके विधायक के घर में 40 लाख रुपए कर रहे हैं और आप और 7 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? तो वो बीजेपी के नेता हैं, तो अगर हम पक्षपात कर रहे हैं तो वो कैसे पकड़े जा रहे हैं ये बताएं आप। देखिए, भ्रष्टाचारी है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, या कोई भी भारतीय हो, किसी भी पार्टी से ना हो। अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, करों में चोरी कर रहा है और किसी भी तरह का काला धन कमा रहा है, तो भारत सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। अब कांग्रेसी राज्य नहीं है,
जो सत्य के साथ है, हमारी सरकार उसके साथ है, और जो गलत है उसको सजा मिलेगी। हम पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करते हैं भाई साहब। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही हमारा नारा है और हम इस पर ही कर रहे हैं। कानून ने अपना काम किया, 40 लाख उनके पकड़े और 7 करोड़ बरामद किया, लेकिन भाजपा ने उनको पार्टी से नहीं निकाला। ये लोकतंत्र वाला काम, ये भाजपा का सुशासन है। ये सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। कानून काम करेगा उसका श्रेय ले लेंगे, सेना कहीं जीतेगी तो उसका श्रेय ले लेंगे, सब अच्छे का श्रेय ले लेंगे, और अगर कहीं कुछ खराब होता है तो मुंह में बोलते नहीं, यही जम जाता है। आपने पार्टी बाहर निकाला, कानून काम कर रहा है, कहते हैं हमारा कर रहा है, उसका श्रेय भी आप बताएं राहुल गांधी ने क्यों कहा, इस पर आप कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं, वो दीजिए, वो सुनना चाहती हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। हो सकता है आप लोगों को बताया। इस पे क्लेरिफिकेशन के लिए मई 2015 में संघाई में जो मोदी जी ने कहा कि कौन से पाप थे कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसका जवाब पहले दीजिए आप। ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान था कि कौन से मेरे पाप थे जो मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। बोल के आए हैं, वो गंदगी छोड़ गए, तो हम साफ कर रहे हैं की जरूरत है। विपक्ष को आप गंदगी कहते हैं कि वो गंदगी छोड़ गए है। वो एक विदेशी व्यक्ति जाके पटल पर भारत की बुराई करते हैं। बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आ उसके बाद खड़े हो जाते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत आज प्रगति के सोपान चढ़ रहा है, वो उसके अपोजिट क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं? हम लोग पार्टी में बाद में हैं भाई साहब, पहले भारतीय हैं। अगर भारत का गौरव कहीं बढ़ता है तो जितना मेरा बढ़ रहा है बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते, उतना आपका भी बढ़ रहा है भाई साहब, क्योंकि हम सब इस भारत देश के नागरिक हैं। चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे सब एक, और हमको सोचना चाहिए। भाषण की बात नहीं, राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वही बोला जो भारतीय प्रेस ने लिखा था, वो वहां ने बोला, अपने मन से कुछ नहीं बोला। भारतीय प्रेस ने लिखा, भारतीय प्रेस ने लिखा, उसको उन्होंने बोला। लेकिन जो मोदी जी ने कहा कौन से पाप हमारे हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, वो किसी अखबार ने नहीं लिखा था। ये आप जानिए, वो गंदगी छोड़ गए, हम साफ कर रहे हैं, ये किसी भारतीय प्रेस ने नहीं लिखा था जो मोदी जी ने बोला। इसके बारे में बताइए पहले कि क्या हिंदुस्तान में जन्म लेना पाप है? ये अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो ये पाप है कोई आपके लिए? इस तरह की बात आप विदेश की धरती पर कर रहे हैं कि हमारा पाप है, हम कौन से पाप हैं जो हम भारत में पैदा हुए? बताइए। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं भारतीय की और राष्ट्रीयता की, और आपके प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कौन से पाप थे जो हम भारत में पैदा हुए। ये कितने बड़े भारत का और भारतीयता का अपमान है। ये 40 करोड़ लोगों का अपमान है, 140 करोड़ लोगों का। ये उसका जवाब दीजिए। आप भारतीयता की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने तो केवल वही कहा जो यहाँ के अखबारों में लिखा हुआ था। उन्होंने अपने मन से कोई बात नहीं कही। उन्होंने नहीं कहा हमारा पाप है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। भाई साहब, नागरिकता कहाँ की है? आप इसको स्वीकार करते हैं कि हमारे ही पाप थे, हम भारत में पैदा हुए। ये बयान सही था? ये बताइए पहले, बताइए मुझे, छोड़िए। 140 करोड़ लोगों का अपमान था कि नहीं था? पाएंगे वो बताएं आप मुझे, राहुल गांधी जी की नागरिकता कहाँ की है? आप विपक्ष को गंदगी कहते हैं। आप विपक्ष को विदेश की धरती में लोकतंत्र की आप बात करते हैं। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष होता है। विपक्ष को आप विदेश जाके कहते हैं ये गंदगी है। ये लोकतंत्र का सम्मान आप करते हैं। ये सुप्रीम गलत बात कर रहे हैं। राहुल जी एकदम सही बात कर रहे हैं आपके हिसाब से। अगर यही बात करी जाएगी तो भारत का नाम विश्व पर बहुत चमकेगा क्या? अगर आप मान लीजिए हम हमारे मोदी जी ने सब गलत कहा, हमने सब कुछ अभी तक गलत किया, राहुल जी जो कर रहे हैं वो सही है। इमरजेंसी तब यहाँ बोल रहे कांग्रेस ज्वाइन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग को नियुक्त को लेके जो अपने शब्द लिखे हैं, वो तो किसी विदेश की धरती पे नहीं है। वो तो लोकतंत्र के सम्मान को बढ़ाने वाले सरकार को कितना बड़ा आईना दिखाया है, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग के लिए पूरा एक
बनाने की बात करके शब्द पढ़िए जरा उसके, आप अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद पढ़िएगा उसका आप जरा। वो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है हम एक आदमी के फरमान पे गिरने नहीं दे सकते हैं। इसलिए ये अब आगे से चुनाव आयोग के लिए ठीक है, एक पैनल करेगा और वो जो शब्द इस्तेमाल करे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने करे हैं सरकार के लिए, जरा पढ़िएगा उनको आप। ये समाप्त करिए। सम्मान बढ़ने वाली बात है। ये साउथ में जीतते हैं तब चुनाव आयोग सही होता है, और जब आप चुनाव हार जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करे? भाई साहब ऐसा कोर्ट ने भारत सरकार के लिए इस आयोग की नियुक्ति के समय जो शब्द इस्तेमाल करे हैं, जरा उनका हिंदी अनुवाद किसी से पूछ के देखिएगा जरा क्या होता है। इतना बड़ा यहाँ सरकार को दिखाया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये लोकतंत्र का मान विश्व में बढ़ा हमारा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, कांग्रेस ने नहीं कही है। ये मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप अपनी पार्टी का ही गौरव गिरा रहे हैं। दिनों दिन गौरव गिर रहा है। समाप्त करिए। आज की बुलेटिन की इस बहस को आज की बुलेटिन की इस बहस को यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने राहुल गांधी के भाषण पर चर्चा की जो उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में विजिटिंग फेलो के रूप में जो भाषण दिया और जिसको लेकर के अपने देश में चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र खतरे में है, भारतीय नेताओं की जासूसी हो रही है। ये सारी चीजें थी जिस पर आज हम लोगों ने चर्चा की। आज की इस बहस को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अपने दर्शकों को, अपने पैनलिस्ट को, बिग बुलेटिन परिवार को, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगले सप्ताह फिर हम मिलेंगे नई बहस को लेकर के, नए विषय को लेकर के। होली के अवकाश के बाद में हम फिर आप सबसे मुखातिब होंगे। जो चर्चा का हमारा सिलसिला है वो जारी रहेगा, राजनीतिक विषयों पर चर्चा का सिलसिला, और जोश खरोश से नए तेवरों के साथ हम होली के बाद फिर मिलने वाले हैं। एक निवेदन अपने दर्शकों से फिर ये करना चाहेंगे कि अपने इस बिग बुलेटिन को आप देखें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक और निवेदन ये कि कमेंट अवश्य से करें, कमेंट की भी काउंटिंग होती है। जो भी लोग देखें उसे कमेंट अवश्य करें कमेंट बॉक्स में इस डिबेट के बारे में। तो आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद देते हुए, होली की शुभकामनाएं देते हुए आज का ये बिग बुलेटिन, आज की बहस को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।